नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 9 साइंस का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से आप लोग साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आपका जो मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके आंसर की को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं मिलाया है तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस सब्जेक्ट का भी आंसर की को मिला लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 10 में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिस प्रकार से इस बार आपका क्लास 9 का करवाया गया था। अधिकतर क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका कि गति का सबसे साधारण प्रकार है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार आपका सरल रेखीय गति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सरल रेखीय गति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शून्य मान हो सकता है। तो शून्य किसका मान सकता है? दूरी क्या कभी शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता है जी। विस्थापन का मान ही शून्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सा ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। तो कौन सा ग्राफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ये देखिए, ठीक है, ये आपका असमान चाल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सा जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आपका गति के प्रथम नियम को आपका गति का नियम भी मतलब जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 24 kg। पर आपका कितना लगा रहा है? आपका यहाँ पे 96 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे 96 भागा दे दीजिए 24, कितना बार में कटेगा जी? तो कितना बार में कट जाएगा? तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि केजी मीटर पर सेकंड किसका ये मात्रक है? तो ये आपका संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान है, ये तो जी से होता है। ठीक है, और छोटा जी आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है। तो 6 kg का द्रव्यमान का वस्तु का कितना भार हो जाएगा वहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 का ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? तो चंद्रमा पर आप लोग यहाँ पे पृथ्वी पर निकाल लीजिए कितना भार होगा, कितना होता है? mg होता है ना जी। तो 6 यहाँ पे g का मान 10 ले लीजिए। ठीक है, g का मान 10 ले लीजिए और m का वैल्यू कितना दिया गया? 6 गया, 60 हो गया, 60 हो गया और 1/6 कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। लेकिन 10 यहाँ पे नहीं दिया गया, तो सबसे सटीक दिया गया आपका कितना दिया गया है? तो ये दिया गया यानी कि 9.8 दिया गया। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो जूल पर सेकंड आपका मात्रक होता है शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 kg वस्तु की कितनी ऊंचाई से उठाने पर 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो ये कितने पर? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1 मीटर उठाने पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा आपका। सी हो जाएगा 11 का आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 गुना हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि तरंगे किसका स्थानांतरण करती है। तो तरंगे आपका किसका स्थानांतरण करती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अधिक कार्मिक संपीड़न और विरल की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान होगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ कौन नहीं है? तो विचार। विचार क्या? एक भाव है। ठीक है, तो ये आपका ये पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए तापक्रम का एसआई मात्रक है। तो तापक्रम का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गैस में द्रव में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। तो गैस का में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आपका संघनन। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघनन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का कि बारूद एक रूप है। तो बारूद किसका रूप है? तो बारूद आपका ये क्या है एक तरह से? तो ये एक तरह से आपका मिश्रण है। ठीक है, बहुत सारे धातु का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें सोडियम पोटेशियम फास्फोरस का भी मिश्रण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कोलाइडल कौन नहीं है। तो कोलाइडल कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायु कोलाइडल नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से द्रव्य में कौन सा अनिश्चित है। ठीक है, तो द्रव्य में क्या अनिश्चित रहता है? तो द्रव्य में आपका आयतन तो निश्चित रहता है भाई साहब। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आकार। ठीक है, जिसमें जिस तरह से ढालिएगा, जिसमें रखिएगा उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्या है कि निम्न में से कौन सा द्विपरमाणु है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन Cl2, यानी कि ये 2 परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि SO2 में एक अणु के में सल्फर एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है। तो कितना होता है इसका अनुपात?
होगा तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:1। आगे देखिए 22वां नंबर का क्वेश्चन कि नाइट्रोजन गैस में के लिए रासायनिक प्रतीक है, तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो N2 होता है, ठीक है, N होता है, रासायनिक प्रतीक पूछा है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे एक तरह से गैस में अणु में ही रहता है, तो यहाँ पे बी लेकर के चलिए N2 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रतीक पूछा, संकेत पूछता तो N हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए क्या है कि 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 22 ग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस पूछा था, ठीक है, गैस पूछा था, तो गैस हमेशा आपका नाइट्रोजन होता है, ये द्वि परमाणु के N2 में होता है, सिर्फ नाइट्रोजन पूछता तो N होता, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 का तो बताइए दिए, 24 देख लीजिए 24 का कि उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता क्या होती है, तो ये आपका 0 होता है, ठीक है, क्योंकि अष्टक इसका पूरा होता है आखिरी कक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व की समस्थानिक में किसकी संख्या भिन्न होती है, तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है आपका भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विन्यास आपका धनात्मक तत्व का दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मिश्रण, ठीक है, तो धनात्मक तत्व को कौन सा दर्शाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आखिरी कक्षा में 2 है तो 4 से कम होता है तो वो दे देता है, दान दे देता है, दान देता है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। बाकी 4 होता है तो वो तो आपका अधातु में आ जाता है, यानी कि सेमी मेटल कर सकते हैं उसे। उसके बाद 6 और 7 वाला तो क्या कहता है, लेता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का 1। आगे देखिए अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका डीएनए और प्रोटीन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रोटीन संश्लेषित होता है कहाँ पे, तो राइबोसोम में संश्लेषित होता है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का वाला तंत्र है, तो कोशिका का अपशिष्ट कौन निपटाता है भाई साहब, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए एक संयोजी ऊतक है, तो इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है, तो रक्त भी आपका क्या है एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, अस्थि भी क्या है संयोजी ऊतक है, कंडारा भी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त का जो तरल भाग होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे आपका कहा जाता है, तो 31 का करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 32वां नंबर का क्वेश्चन देखिए कि असमतापी जंतु है, तो मगरमच्छ भी है, छिपकली भी और सांप भी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है असमतापी जंतु है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो 2 कच्छ होता है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केकड़े। केकड़े क्या है आपका आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सजीवों में मौलिक इकाई है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोशिका। कोशिका क्या है सजीवों में एक मौलिक इकाई होती है, मौलिक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं, तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तीव्र रोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 36 का ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जीव मंडल के निर्जीव घटक हैं, तो जीव मंडल का निर्जीव घटक कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका निर्जीव घटक वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, इसमें क्या जीव रहता है क्या, नहीं ये सब जीव है क्या, इसमें जान रहता है क्या, नहीं ना, जीवन नहीं रहता है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उसी से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिला है। भले ही वीडियो मैंने आज साइंस का एक ही वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपका जब पहले आपका डेट आया था 29 और 30 का जनवरी का, उसी में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है, तो मैंने सोचा एक बार पढ़ाई थी तो इसी को बार बार क्या पढ़ाते हैं, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, सिर्फ सुबह आपका एक वीडियो अपलोड किया था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है, लगभग 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से आगे आपका क्लास 10 का चाहे वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आपका जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी वो सारा कंप्लीट तैयारी आपको करवाएंगे, धाकड़ तैयारी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोर्स नहीं लेना है हमारे चैनल में, ठीक है, तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शुक्र एवं मंगल ग्रहों का वायुमंडल का घटक है, तो इसमें वायुमंडल का घटक क्या हो जाएगा, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा CO2। उसके बाद देखिए 39 नंबर, 39 का जो करेक्ट आंसर होगा कि मधुमक्खियों फूलों से एकत्र करती है, तो क्या एकत्र करती है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मकरकंद और पराग दोनों एकत्र करता है, यानी कि और भी दोनों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों एकत्र करता है। 39 का देखिए 40 का क्वेश्चन क्या है आपका कि अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं, तो अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है, तो अंडे देने वाली मुर्गी को आपका ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है लेयर और बॉयलर में, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे अनुसार तो लेयर होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा कि 40 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और इससे पहले आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश का अपलोड किया जा चुका है, तो फटाफट से उसे भी आप लोग मिला लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए। और सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, ठीक, उससे भी देख लेना। दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि किसका कितना मार्क्स आ रहा है और आपको भी पता चले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, जोहार।